फ्रेंड्स, वेल आई एम मिनी एंड आई एम हियर टू इंटरेक्ट विद योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। और आज का हम नया सेशन लेके आए हैं लाइफ के एक नए फैक्ट्स के साथ। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का नया सेशन। सो गाइस शुरू करते हैं आज का अपना नया सेशन। फैक्ट्स ऑफ लाइफ का एक नया सेशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लाइफ को कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे उसको हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं या हम उसको बस बैटली तरीके से जी रहे हैं, तो उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो प्लीज़ सुनते रहिएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होने वाला है कि आर यू रियली अप्रिशिएट योर लाइफ और नॉट। क्या लगता है आपको, डू यू लिव लाइफ और जस्ट थिंकिंग अबाउट लाइफ कि हाउ टू लिव, कि आप लाइफ को जी भी रहे हैं कि सिर्फ सोच ही रहे हैं अभी कैसे जीना है और क्या करना है। क्या लगता है आपको, कभी क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि आप सपने देखते हैं, सोचते हैं कभी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा सवाल किया आपने कभी खुद से? किया होगा यार, मैं हमेशा खुद से करती रहती हूँ कि पता नहीं यार लाइफ के मायने क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके कहने से चल रहे हैं, कौन हमें ऑर्डर्स दे रहा है, हम किसकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि इस जीवन में और भी कुछ है सिर्फ सोने खाने और उठने के अलावा? डू यू एवर फील कि परेशान करने वाली जो चीज़ें होती है ना, जिससे हमारा दिमाग हिल जाता है यार, मैक्सिमम टाइम क्या होता है वो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती है और हम उन्हीं में फंसे रहते हैं क्योंकि हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, हम उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? क्यों हम लोग जीवन के इस नाटक में एक फंसे रह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है हमारे साथ क्या हो रहा है। एक फेमस राइटर ने एक बात बोली है कि इफ़ यू डोंट स्टॉप एंड लुक अराउंड वंस इन अ वाइल्ड यू कुड डिसमिस इट यार, कि अगर आपने एक बार के लिए भी रुक के नहीं, पीछे आगे पीछे नहीं देखा ना अपनी लाइफ में कि क्या चल रहा है, क्वेश्चनिंग नहीं की ना खुद से, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें मिस कर दोगे, वो अपना चांस मिस कर दोगे जो वापस नहीं आने वाला है गाइस। बिकॉज लाइफ मूव्स प्रीटी फास्ट। लाइफ नहीं रुक रही है, लाइफ चल रही है। वो तब भी चल रही है जब हम फंसे हैं, वो तब भी चलेगी जब हम ना फंसे होंगे। तो गाइस हमें ही उसके साथ चलना पड़ेगा, वो हमारे साथ नहीं चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कोई रिलेटिव्स है या हाल, तो वैसे बात नहीं करनी चाहिए यार, रिलेटिव्स की कोई साथ नहीं चलता है। इन केस अगर चलता भी होगा तो वो बहुत रेयर होता होगा। सो हम इस बात को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं हम ना मायने खो देते हैं अपनी लाइफ के। हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे जीना है और क्यों जीना है, किस चीज़ के लिए हम जी रहे हैं, क्या मंजिल है हमारी। क्योंकि आप खुद की उलझनों में इतना फंस चुके होते हैं कि आप अपने ऊपर खुद को उलझा के उसको क्रिएट, खुद आपने उलझनों को अपने आप से किया है। वो उलझने जो भी है वो हमारी खुद की बनाई हुई है। कई बार जैसे ये सब पहले से तय होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये तो पहले से ही तय था, ये तो होना ही था, हम कई चीज़ें किस्मत पे छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं होता गाइस, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, हमारी की हुई गलतियाँ ही हमारे सामने आती है और हम किसी से भी कंप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझते उस वक्त, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ड्यूटी दी गई है और हम इसका पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार। क्या आपको लगता है ये जीवन है? इज़ इट लाइफ? आई डोंट थिंक सो कि इज़ इट लाइफ। क्या होता है स्टार्टिंग से, क्या हो रहा है, 18 साल की उम्र हुई है यार, कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, अभी पक्का हो गया यार, रिश्ता पक्का हो गया, शादी होगी, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको सुबह स्कूल छोड़ो, फिर शाम को उठाओ, खुद का काम करना, घर का भी देखना, ये वो, लाइक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं यार। हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो डेली रूटीन है क्या है? काम करना, खाना, फिर बिस्तर, और सेम एज हैपनिंग इन रियल लाइफ। ओ माय गॉड, ज़िंदगी में फंस गए यार, जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हमने जीना ही छोड़ दिया। बट द पॉइंट स्टैंड्स यार। बात करते हैं एक मेन पॉइंट की कि हाउ डू यू बैक आउट ऑफ दैट रूटीन, कि आपको बाहर कैसे आना है इस रूटीन से। बस जीना छोड़ देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने जीना ही छोड़ दिया, हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। बस हमें इतना पता है कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सर्वाइव करने पे, कि कैसे सर्वाइव किया जाए, कि यार इतना कमा लो कि शाम को खा ले, इतना कमा लो कि सो पाए यार खुल के, अच्छी सी हवा ले पाए यार रात को। ये चीज़ें हम बस इन्हीं चीज़ों में फंसे रह गए, हमने रियल लाइफ को जीना छोड़ दिया। किसी राइटर ने, मैं बताती हूँ आपको, एक चीज़ बोली है कि लिव अ लाइफ इन रेयर थिंग। बहुत मुश्किल से होता है इस वर्ल्ड में कि लाइफ को जीना बहुत ही रेयर है कि तुम उसको जी पाते हो। अगर आप उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आपका एक थॉट प्रोसेस बनाइए, उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलिए। लाइफ में स्टेप टू स्टेप चलना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें स्टेप्स को पार करना होता है कुछ चीज़ें पाने के लिए, सक्सेस हो या फेलियर हो गाइस। तो मैं बात करूँ पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपको एक अपना थॉट प्रोसेस बनाना है कि जो हमारा पास्ट बीत चुका है, जिसमें हमने गलतियाँ भी की है, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट भी की होंगी शायद, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस
पास्ट से बाहर आना चाहिए और उससे हमें कुछ लेसन्स को लर्न करना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उस लेसन्स को लर्न करके हम आने वाले टाइम में उस चीज़ को इग्नोर कर सके गाइस। बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आपको जीना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो ही रियल लाइफ है फ़िलहाल। क्यों, हमें पास्ट हम वापस नहीं जाने वाले हैं, फ्यूचर हमें पता नहीं है, तो हमारा लाइफ क्या है इन प्रेजेंट। तो गाइज़ प्लीज़ प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिएगा। फ्यूचर माड़ा नहीं है यार, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि फ्यूचर सोच रहे तभी हम आज के लिए कमाना शुरू कर रहे हैं। बट लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए। सुबह जब आप उठ रहे हो, शाम तक आप जब सोने जा रहे हो, उसके बीच आपने क्या कुछ किया, उसमें आपने कभी अपने मन की भी की, या सिर्फ आप जिम्मेदारियों के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने खुद के लिए नहीं जिया। एक पल उस प्रेजेंट में, उस एक क्षण में अपने लिए एक पल निकालिएगा, उस पल में जीने की कोशिश कीजिएगा, वो कीजिएगा जो आपका मन है। इसी को लाइफ बोलते हैं गाइज। लाइफ कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर आपने सोचा कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो गाइज। तो गाइज आज के सेशन में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और अगले सेशन में मैं बताने वाली हूँ आपको कि हाउ टू अप्रिशिएट आवर लाइफ, कि हमें कैसे अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए और कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो गाइज प्लीज़ मेरा नेक्स्ट सेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये वाला सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए शुक्रिया आपका कि आपने मेरी वीडियोस देखी है, कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उसके लिए। बट गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लाइफ है, चल तो रही है, फिर हम क्यों रुके। गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।